हेलो जो आइए इस पर स्वागत करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक आदर्श गैस में दिए गए प्रक्रम में इनमें से कौन सी समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करती है। अब देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपके पास डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आपके पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो समतापी प्रक्रम बोला तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी आपका जीरो हो जाता है और डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। तो आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में जब आप डेल्टा यू जीरो रखोगे तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ही तो आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपके पास बच्चों हमारे पास सही है। चक्रीय प्रक्रम देखो, जो भी चक्रीय प्रक्रम होता है बच्चों उसमें जितने भी आपके पास स्टेट वाले फंक्शन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे भी डेल्टा लगा वो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्यू इज इक्वल टू आपके पास माइनस डब्ल्यू आपको मिलेगा, है ना। आप इक्वेशन देखो, आप डेल्टा यू यहाँ पे जीरो रख दो तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू। है ना, डेल्टा यू को जीरो रखो यहाँ पे तो माइनस डब्ल्यू, ये भी सही था। रुद्धोष में आपके पास हमारे पास रुद्धोष्मी प्रक्रम आपके पास हमारे पास है। तो डेल्टा यू, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपके पास डेल्टा यू है तो कई जगह आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा ई लिया करता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर डेल्टा ई क्या है। ये आपके पास आंतरिक ऊर्जा है, आप डेल्टा ई भी ले सकते हो डेल्टा यू भी ले सकते हो। तो रुद्धोष प्रक्रम में ये यही आपके पास बच्चों गलत लग रहा है, क्योंकि रुद्धोष प्रक्रम में क्यू जीरो हो जाता है, ऊष्मा ये क्यू का चिन्ह नहीं होता। तो उस केस में आपके पास आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्यू जीरो करोगे तो डब्ल्यू आएगा, तो ये इक्वेशन आनी चाहिए थी जो कि उसने गलत दे दी है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यही गलत है। और निर्वात में गैस का प्रसार आपके पास, ये तो देखो निर्वात में जब कभी भी गैस प्रसार करते हैं तो उस केस में आपके पास जो वर्क डन होता है बच्चों वो जीरो होता है निर्वात में। निर्वात मतलब अगर वैक्यूम है या निर्वात है वहाँ पे अगर गैस प्रसार करती है तो क्यों, क्योंकि निर्वात में एक्सटर्नल जो होता है बाह्य दाब वो आपका जीरो होता है, तो बाह्य दाब जीरो होगा तो वर्क डन वैसे भी जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो उस केस में आपके पास आंतरिक ऊर्जा क्यू के बराबर हुई, तो ये भी सही स्टेटमेंट था। तो इस क्वेश्चन का सी आपके पास सही जवाब हो जाता, वही गलत था। बाकी सभी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को सही तरह से निरूपित कर रहे हैं। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उनको आप लिख लिख के देखा करो बच्चों, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।